लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार मिशन 2024 की सुगबुगाहट अब दिखने लगी है। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की चंपाई सरकार, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड में गैर भाजपा प्रदेश है और यहाँ कहना है लोगों का, खासकर महागठबंधन का, कि मोदी सरकार को गारंटी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे तो चुनाव को लेकर जिस तरह से ईवीएम से चुनाव की बात कही गई है, लोग अब संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क पर उतरने लगे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, ईवीएम से चुनाव के खिलाफ अपनी प्रदर्शन में जुट चुके हैं। हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं। ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं कि ईवीएम अपनी विश्वसनीयता को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है। जो सरकार, जैसे कि आपने कहा, अब की बार 400 पार, कोई सांसद बोलता है कि जब तक ईवीएम रहेगा हम चुनाव हार ही नहीं सकते। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दिए हुए अधिकारों को उनका रक्षा न हो, संविधान के रक्षा न हो, चुनाव पत्र इलेक्शन कमीशन जो है, जो सरकार है उसकी पिछलगू बन जाए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि अपने अधिकार के लिए रोड पर जाके प्रदर्शन करके लोगों को बताना होगा कि भाई तुम्हारे ईवीएम के माध्यम से इतनी बड़ी वोटों की चोरी हो रही है। और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं कहीं नहीं कहीं फंसते फंसाते नज़र आ रहा है। ये सरकार जब से बनी है, बोलना तो नहीं चाहिए था। आप पार्लियामेंट में सिंबल स्थापित किया, अशोक स्तंभ हटा दिया, आपने महामहिम राष्ट्रपति को प्रवेश नहीं कराया पूजा पाठ में, आप राम मंदिर उद्घाटन किया, वहाँ पर भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा। राष्ट्रपति जाता है मंदिर में, वहाँ मंदिर को धुलवाते हैं। ये आपकी रामराज सरकार, ऐसी व्यवस्था है। तो सर्वांगीण विकास के साथ प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं देश की जनता को कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी इसलिए है तो अपनी, हम तो बोले हैं मोदी साहब का, आज निवेदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री को कि आप मन की बात बहुत करते हैं, एक बार जन की बात तो सुन लें। जन चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो। आप चुनाव आयोग को बोल दीजिए कि भाई आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर चुनाव कीजिए। यहाँ अमला तफला बचता है, कोई आदमी बोलने के प्रयास करता है, उसको ईडी, सीआईडी, सीबीआई सब लगा कर पूरा देश डिजिटल इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। ईवीएम मशीन भी तो डिजिटल डिवाइस ही है, तो फिर डिजिटल से इतना विरोध क्यों? ऐसा है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, ये इसमें वोटों की चोरी हो सकती है। जब जो है चंद्रमा पे बिना किसी भी इंटरनेट का वहाँ पहुँच गया चांद पर, तो फिर कैसे हम लोग नहीं जाने कि ये ईवीएम से यहाँ पर डिवाइस में घोटाला नहीं किया जा सकता है। तो संयुक्त मोर्चा अब क्या कहती है, क्या चाहती है? संयुक्त मोर्चा चाहती है कि देश में जो अगला चुनाव होने वाला है वो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। इससे वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। नहीं तो ईवीएम से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है, जिसका कारण है कि सरकार ये जन भावना के विपरीत काम कर रही है। और जब ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कोई भी सरकार बनेगी, वो जन भावना के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकती है। क्या लगता है, ये आंदोलन आप लोगों का कितना कारगर साबित होगा? देखिए, यहाँ तानाशाह सरकार बैठी हुई है ईवीएम के चलते। आज आप देख रहे हैं देश का हालात, किसी की ये सरकार सुन नहीं रही है, जन आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। और आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। आपने एक सवाल पूछा कि जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं। इसमें खर्चा ज़्यादा है और 5 साल में एक बार ही इसका उपयोग होता है, बाकी ये ठंडे अवस्था में रहता है। और बैलेट पेपर इससे सस्ता है। माने मोदी सरकार का विरोध रहेगा इस बार चुनाव का? मोदी बैलेट का हम विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार तो ईवीएम का, बैलेट का हम समर्थन कर रहे हैं। और बैलेट से नहीं कराएगी तो मोदी सरकार का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। आप करेंगे ही। देख रहे हैं कि फिलहाल जो ये केंद्र में जो किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं उसको किस तरह से रोका जा रहा है।
फिलहाल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले झारखंड में अब केंद्र सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध भी किया जा रहा है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम के बजाय वीवीपैट से चुनाव किया जाए ताकि पारदर्शी मतदान हो सके और सही का सही या कह सकते दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये भी हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं कि लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर बैनर पोस्टर लेकर चुनाव आयोग होश में आओ और इस तरह से ईवीएम से चुनाव नहीं चलेगा जैसे विभिन्न नारों के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम से चुनाव कराने का ये विरोध है। रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन अब शुरू हो गए हैं और लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? थर्मल बोकारो से। बोकारो से। क्या लेकर आए हैं? ये क्या है? संविधान, देश बचाओ। अच्छा, देश को बचाना है तो आप लोग देश बचाने निकले हैं। हाँ, तो कैसे बचेगा देश? सब मिल को बचाएंगे। मिल के बचाएंगे। चुनाव कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? सब मिलजुल करके चुनाव ईवीएम से होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है ईवीएम से? वोटिंग हम लोग को लूट होता है। चोरी होता है। जी ईवीएम से चोरी होता है। जी। लोगों का कहना है ईवीएम से चोरी होता है इसलिए वीवीपैट से चुनाव कराना बेहतर होगा और हम सभी ईवीएम के विरोध में हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग अटका से। पार टांड से। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? नौकरी हम लोग का चाहिए। कोई चीज़ रोजगार नहीं है, बिना रोजगारी वाला है हम लोग। खाने पीना मारते हैं, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं, पानी का भी व्यवस्था नहीं हम लोग का। क्या लिखा हुआ है आपका? क्या लिखा हुआ है? क्या है दादा ये क्या दीदी? चुनाव आयोग होश में आओ। किसको होश में लाना है? जो चुनाव करवाते हैं हम लोग ईवीएम नहीं चाहते हैं। ईवीएम नहीं चाहते। ईवीएम हम लोग नहीं चाहते हैं और हम लोग को बाबा साहब के संविधान में भी ईवीएम नहीं लिखा हुआ था। हम लोग को बैलेट पेपर चाहिए, हम लोग उसमें वोट देंगे। बहरहाल तो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का अनुपालन करते, उनके संविधान का सम्मान करते झारखंड के लोगों का कहना है कि इस बार जो मिशन 2024 में चुनाव होना है वो ईवीएम के बजाय वीवीपैट से हो ताकि राज्य और देश की जनता को उनका हक और अधिकार मिल सके। अब देखना होगा लोगों के इस विरोध के बाद क्या कुछ आगे कारगर इनका विरोध साबित होता है या फिर इसी तरह से लोग प्रदर्शन ही करते रह जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।